देश संभालना और विदेशों में नाम करना बहुत बड़े जिगरे का काम है, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप सुनिए, अगर आप ये माइक लेके यहाँ आ जाती ना तो आपको 1 मिनट से पहले यहाँ पार्लियामेंट थाना, यहाँ पर आपको 1 मिनट से पहले थाने में पहुंचा दिया। हमारा बाप जमीन बेच के अगर हमारे ऊपर पढ़ाई पे पैसा लगाता है 17 साल और हमको मोजा बेचना पड़े तो हमारा डूब के मर जाना है। तुम ये मत सोचो कि मैं पैकेट बेच रहा हूँ तो मेरा घर का परिवार नहीं चल रहा है। आई थिंक प्रधान मोदी जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। देश ने और जो कुछ भी करा है मोदी जी के नेतृत्व में वो बिल्कुल बेजोड़ और बेमिसाल है। इतना प्राउड फील होता है कि जब लोग सब बोलते हैं ना कि आप लोग इंडिया से हैं और उससे भी ज़्यादा उनको पता है कि आप मोदी की कंट्री से हैं। दैट आई मीन जो एक रिकग्निशन हमें मिलती है ना वो आई थिंक पहले नहीं थी। कि कांग्रेस वापस आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस जिस हिसाब से खत्म हो गई है ना उस हिसाब से मेहनत वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, बच्चे हैं अपने तो गोदी में लाएंगे, 24 में फिर हम मोदी को लाएंगे। मोदी क्यों चाहिए आप? मोदी जी एक महान आदमी है, सबको लेके चल रहा है। यूँ है उसके छोटे तबके से, गरीब परिवार से चला है, जिसकी माता क्या थी बताने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हो, हम भी गरीब परिवार, हम किसान के बेटे हैं, हम जेके में फैक्ट्री में टोटा नौकरी करते थे। साल 2024 में इलेक्शन है, चुनाव है, जनता वोट करेगी, तो जनता के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? आई थिंक प्रधान मोदी जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ये जो चीजें चल रही हैं, जो बयानबाजी चल रही है, इससे 2024 में ये लोग सत्ता वापस कर लेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी संभव नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मैं प्रे भी ये करूंगी कि अभी हो भी नहीं। क्या नहीं? हो ही नहीं क्या नहीं? कि कांग्रेस वापस आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही रहेंगे 2024 में बीजेपी की पत्ता साफ हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, 2014 से गालियां देते हुए आ रहे विपक्ष, गालियां देने से इलेक्शन जीत सकते किसको गालियां दे रहे हैं? मोदी जी को चल ही रहा है, कभी गुजरात ये, कभी वो, कभी ये सब चला रहा है। और वो मोदी जी तो खुद कहते हैं हम तो इन सब का हार बना के पहन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देश के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। आपने 60 साल जब राज किया था तो आपके साथ भी गौतम अडानी थे, आपके साथ भी अंबानी थे, आपके साथ भी बड़े बड़े उद्योगपति थे। उस समय आपको ये अलग नहीं लग रहे थे, उस समय आपके साथ अंबानी जी गलत नहीं थे, तो उस समय आपके साथ अडानी जी गलत नहीं थे, उस समय आपके साथ रतन टाटा गलत नहीं थे। आज क्या बात है कि वो 7 से 8-9 साल में आपको चुभने लग गए। आपका कहना क्या है कि पिछले 2014 के बाद में देश में कोई तरक्की नहीं हुई है, देश में कोई मान सम्मान नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बना है? आप जो लेके जो माइक मेरे पास लेके सामने खड़ी हुई है ना, पहले भी करते आप सुनिए, अगर आप 19, मुझे तो याद है, आप तो शायद नहीं पैदा हुई होंगी, 1975 में अगर आप ये माइक लेके यहाँ आ जाती ना तो आपको 1 मिनट से पहले यहाँ पार्लियामेंट थाना, यहाँ पर आपको 1 मिनट से पहले थाने में पहुंचा दिया। कह रहे हैं पहले आजादी नहीं थी और अब आजादी है। 75 से लेके 77 तक का जो दौर था 19 महीने का, उसमें तो आप बात भी नहीं कर सकते थे किसी से। ऐसा क्यों? हमने देखा है। ऐसा इसलिए कि हमारे देश में आपातकालीन स्थिति लगा रखी थी, और उसका जो ये ऐसी इमरजेंसी का क्या फायदा जिसमें कि देश के पूरे का पूरे ही विपक्ष जो था वो पूरा का पूरा, मतलब एक भी आदमी बाहर नहीं छोड़ा, लंगड़े लूले जो थे उनको भी बिल लेके बंद कर दिया गया था। क्या आपने वो दौर देखा है? दौर देखा है हमने। 2024 आने वाला है, वहां तक अभी तक देख रहे हैं कार्य, और ये संतुष्ट हैं क्योंकि विकास हुआ है। हम सब सोचिए हमें नौकरी चाहिए, हम उसको हमने पहले हम लोगों ने ही वोट दिया इस सोच के कि 15 लाख आएगा। हमारा बाप जमीन बेच के अगर हमारे ऊपर पढ़ाई पे पैसा लगाता है 17 साल और हमको मोजा बेचना पड़े तो हमारा डूब के मर जाना है नहीं? प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं। कर्नाटक, आप बेंगलोर की कंपनी देखो, हर इसमें छटनी हो रही है, हर उसमें छटनी हो रही है, हर छटनी हो रही है। क्यों छटनी हो रही है भाई, आप बताओ। आप मैं कह रहा हूँ कि अगर काम करने वाला आदमी है ना, कभी भी 2 रोटी कमा लेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं पैकेट बेच रहा हूँ तो मेरा घर का परिवार नहीं चल रहा है। सुनो, पहले बात सुनो। ये कह रहे हैं कि अपने आप को बर्बाद किया हो ना, नहीं